हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। मैं बता दूं, मैंने एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर मैं टॉप इजीएस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो हर साल पेपर में आते हैं। मैं 0 to 10 तक समझाऊंगा भी क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी होमवर्क में दूंगा। तो एसपीसीसी ऐप पे एक क्रैश कोर्स मटेरियल का कोर्स आपको मिलेगा। वहां के अंदर ये सारे के सारे जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन क्लास की पीडीएफ है, वो वहां पे आप जाके ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हारे 3 नंबर पक्के कराऊंगा हेडिंग सब हेडिंग में। छोटी सी वीडियो, जितने भी मेजर हेड है, जितने भी मेजर सब हेड है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। आपको बैलेंस शीट पता होगा, कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट बनती है, और उस बैलेंस शीट में एक साइड आता है पूरा का पूरा लायबिलिटी, और उसी के नीचे आपके एसेट्स आते हैं। तो उसके कुछ मेन हेड है, कुछ सब हेड है। मैं आपको जितने भी मेन सब हेड करा रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है। हेडिंग सब हेडिंग 3 नंबर का पेपर में आपको पूछा जाएगा। 6 पॉइंट आपको दे रखा होगा, आपको बताना है कि इसका मेन हेड क्या है, यानी मेजर हेड क्या है, और इसका सब हेड क्या है। ध्यान समझना, जितने मैं करा रहा हूं मोर देन इनफ है। इतनी हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से लर्न कर लेना। मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा भी कि किस ट्रिक से आप इन हेडिंग सब हेडिंग को अच्छे से लर्न करोगे और भूलोगे भी नहीं। तो सबसे पहली चीज है कॉल्स इन एरियर। वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं करा है, वो मंगवा चुके हैं तब भी पे नहीं किया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड है ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। जो कॉल्स इन एरियर होता है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से हम लोग माइनस करके दिखाते हैं, ध्यान रखना। और जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हम लोग प्लस करके दिखाते हैं। और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, यानी कि कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉरफिट अकाउंट दोनों ही का मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड है। लेकिन कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस किया जाता है, जबकि शेयर फॉरफिट अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में प्लस किया जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आपको कराऊंगा आगे चल के। उस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर भी देखोगे ना आप, सेम चीज क्लास आपको मिलेगी। शेयर फॉरफिट का बैलेंस हम प्लस करते हैं, और कॉल्स इन एरियर का बैलेंस हम शेयर कैपिटल में से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हैं। अब कॉल्स इन एरियर की बात हुई तो कॉल्स इन एडवांस हो गया, एडवांस इनकम हो गया, इंटरेस्ट अक्रू यानी कमा लिया लेकिन नहीं मिला, एंड ड्यू और नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये सारी चीजों का जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। अगर आपको सब हेड किसी का नहीं समझ आ रहा, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट में नहीं कुछ भी समझ आ रहा, तो आप यहाँ पे ये जानते हो कि ये करंट लायबिलिटी है। आपको सब हेड नहीं समझ आ रहा तो अदर के अंदर डाल देना। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ के मत आना, मैक्सिमम अदर ही होता है। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। तो आप देखना, कॉल से एडवांस हो, एडवांस इनकम हो, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू हो, और अनक्लेम डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, सबका मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। अगला है डिबेंचर। चाहे डिबेंचर हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, बॉन्ड हो, इसका सबका मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। ये 12 महीने के बाद पे किया जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। और जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपने लंबे समय के लिए उधार लिया, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग सब हेड है, और मेन हेड क्या है, करंट नॉन करंट लायबिलिटी। किसी भी तरीके का रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, या फिर जनरल रिजर्व हो, या फिर प्रॉफिट ही क्यों ना हो, प्रॉफिट्स यानी स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो इसका मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। अगर आप 1 घंटा दे दोगे ना, अच्छे से जितने भी बता रहा हूँ सारे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आपको समझ समझ के प्रैक्टिस करना है। अच्छा, प्रॉफिट आपने क्या किया, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो लॉसेस है वो स्टेटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस, जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं, वो भी आएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन। तो यानी कि प्रॉफिट को यहां प्लस में दिखाते हैं और लॉस को बाय वे ऑफ डिडक्शन करके दिखाते हैं। प्लस वाली चीजों को लिखते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लस ही है वो, लेकिन अगर माइनस है तो दिखाना पड़ेगा, भैया हम माइनस करके दिखाते हैं, क्योंकि लॉस की कोई जगह नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ना, ये जो लॉस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनकी कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। तो इसीलिए जो लॉस है वो
रिजर्व सरप्लस में माइनस करके दिखाना है, प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में प्लस होता है, वो तो प्लस होता ही है। जैसे डेटर में से पीएफडीडी माइनस करते हैं ना, उसी तरीके से यहां से आपको माइनस करके दिखाना है। अभी मैंने बताया था चाहे वो परसेंटेज डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, बॉन्ड हो, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग, लंबे समय के लिए आपने उधार लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों का मेन हेड क्या है, करंट असेट है, और सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। सिमिलरली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल्स, राइट। अगला प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर सब हेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। यानी कि बैलेंस शीट में मेन हेड है करंट लायबिलिटी, इसके अंदर आता है एक पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बैंक ओवरड्राफ्ट मेन हेड है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके का शॉर्ट टर्म के लिए आपने बैंक से उधार लिया है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करंट असेट है और डेटर या ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके दिखाते हैं। मेन हेड है करंट असेट, सब हेड क्या है, डेटर्स, या आप ट्रेड रिसीवेबल इकट्ठा बोल दो, क्योंकि डेटर है बिल्स रिसीवेबल दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही आता है, तो बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। लूज टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज टूल, स्टोर, स्पेयर पार्ट, ये सारी चीजें मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है इन्वेंट्री। और ये जो है ये ना ही करंट असेट और ना ही क्विक असेट, करंट असेट रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के अंदर ये नहीं आता है। क्विक रेशियो के अंदर तो इन्वेंट्री आता ही नहीं है, और ये करंट रेशियो के अंदर भी नहीं आता। स्टिल ये करंट असेट है, लेकिन करंट रेशियो में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते। तो ध्यान रखना, लूज टूल, स्टोर, स्पेयर पार्ट, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है इन्वेंट्री, बट जब करंट रेशियो निकालते हैं तो उसमें इसको कंसिडर नहीं करते, ना ही क्विक में। अनक्लेम डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। बता देते मैंने आपको। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा है टीएस के अंदर, तो मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, तो मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी था, अदर करंट लायबिलिटी था, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी करंट लायबिलिटी होगा और अदर करंट लायबिलिटी होगा। यानी कि कॉल्स इन एडवांस अभी हमने पढ़ा था, कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो भी करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ध्यान रखना ये वो लोन है जो डिमांड पे रीपेबल करना पड़ेगा। जैसे आप दोस्तों उधार लेते हो, भाई तू मुझे अभी दे दे, जब तू मांगेगा तब दे दूंगा मैं, जब तू डिमांड करेगा तब दे दूंगा, तो वो करंट लायबिलिटी होगा, शॉर्ट टर्म हो गया और शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, और ये जो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, ये दोनों के दोनों क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी और शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हो इसको, लोन रीपेबल ऑन डिमांड भी कह सकते हो। अगला कैपिटल एडवांसेस, देखो कैपिटल एडवांसेस बेसिकली क्या है, आपने पैसा किसी को एडवांस दिया है, तो कैपिटल एडवांसेस है नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के अंदर आएगा कैपिटल एडवांसेस। नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, या फिर लोन गिवन भी आप लिख सकते हो कि लोन आपने गिवन दिया, लोन ग्रांट किया। अगला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी आपने एसेट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, एसेट जो है वो बन रहा है, तो उसे बोलते हैं, मतलब बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, वो बन रहा है अभी, तो है क्या, नॉन करंट एसेट। और सब हेड क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स के अंदर, यानी कि ये इंटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल है। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट उसके अंदर आएगा, पीपीई के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगला आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा एक्सपेंस जो आपको करना था आपने अभी तक नहीं किया। मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड क्या है, सॉरी मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी। अदर कुछ नहीं आता तो अदर में डाल देना। अगला रॉ मटेरियल्स, वो इन्वेंट्री के अंदर आता है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, लूज टूल हो, स्टोर पार्ट, स्टोर स्पेयर पार्ट, ये सारी चीजें की सब हेड है इन्वेंट्रीज और मेन हेड क्या है, करंट एसेट। अगला है कैश एंड बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। गुडविल, माइनिंग राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे इंटेंजिबल्स है, तो मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट। जैसे अभी आपने ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर वो पीपीई के अंदर था टेंजिबल, ये लेकिन क्या है आपका इंटेंजिबल एसेट।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए जो प्रोविजन बनाया वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और प्रोविजन किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर आता ही नहीं है। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ऐसा होता है? मैंने आपको बार बार बोला है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत प्रपोज डिविडेंड को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में या फुट नोट के अंदर आता है। बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट बनता है ना, फुट नोट के अंदर आता है। करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, भैया करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट मैच्योरिटीज का मतलब क्या है कि आप अगले 12 महीने के अंदर इस लोन की पेमेंट करने वाले हो, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। आम तौर पे डेट इक्विटी रेशियो के अंदर मैंने रेशियोज में पढ़ा रखा है, ये बहुत जरूरी है कि आपने मान लो 5-6 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, लेकिन वो 5-6 साल गुजर गया, अब आपको विद इन 12 मंथ्स इस डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है, रिडीम करना है। तो अगर 12 महीने के अंदर करंट लायबिलिटी और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा टीएस के अंदर, और अदर करंट लायबिलिटी आएगा एनसीईआरटी के अंदर। तो आप एनसीईआरटी के अंदर लिखोगे अदर करंट लायबिलिटी, ऑल्दो दोनों केस में वो गलत नहीं करेंगे, बट आप एनसीईआरटी में अदर करंट लायबिलिटी लिखोगे। अगला है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन मतलब आपने लंबे समय के लिए उधार लिया है, बैंक डिपॉजिट, मॉर्गेज सॉरी पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन, ये सारी चीजें मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, और जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग, हम लंबे समय के लिए उधार लिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड कोई भी आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया तो वो क्या है आपका करंट एसेट्स के अंदर आएगा। सब हेड क्या है? अदर करंट एसेट्स, या अक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक, है ना, कोई पशुपालन, कोई गाय भैंस से काम कर रहा है तो बकरी काम कर रहा है तो गाय भैंस, ये सब क्या है? जो पशु है उसका, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। मेन हेड क्या है? नॉन करंट एसेट। सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ये पीपीई के अंदर आएगा क्योंकि ये टेंजिबल है। अगर यही कोई इंटेंजिबल होता ना तो यहां तक तो सेम रहता, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, आगे इंटेंजिबल एसेट आ जाता। अगर टेंजिबल है तो आगे आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख लेते हैं और इंटेंजिबल की जगह इंटेंजिबल ही लिखते हैं आज भी। मैच्योर्ड डिबेंचर मैंने आपको वही बताया सेम, चाहे वो मैच्योर्ड डिबेंचर हो, चाहे वो करंट मतलब कि चाहे वो मैच्योर्ड डिबेंचर हो, चाहे वो डिबेंचर्स जो आपको अभी पे करना है, यानी वो करंट मैच्योरिटीज ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इसका मेन हेड क्या है? करंट लायबिलिटी। सब हेड क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। अगला है, अभी ये कराया था सेम पॉइंट, एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। तो एम्प्लॉइज ने जो है लीव छुट्टी थी उसका जो पैसा जोड़ा है रिटायरमेंट में पेमेंट होगी उसकी, वो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आएगा। अगला है एम्प्लॉय अर्न लीव इनकैशेबल, तो वो सारी की सारी छुट्टी जो इनकैशेबल है, जो कि छुट्टी नहीं ली उसने, वो कैश ले लेगा। वो कहता भैया मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं कंपनी में काम करूंगा, घर में तो वैसे ही परेशान रहता हूँ, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है आज छुट्टी तो है वैसे सबकी, लेकिन अगर आप काम करना होगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो वो करंट लायबिलिटी है और वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट रिटायरमेंट पे होगी तो वो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। ये दोनों पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे हेडिंग सब हेडिंग है जिनको आपने अच्छे से लर्न करके जाना है। एट एनी कॉस्ट एग्जामिनेशन में अप टू 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से लर्न करके आओगे। इसके रिगार्डिंग भी कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा एसपीसीसी ऐप के अंदर ही, जरूर आप उस क्वेश्चन को बनाना, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा इसी तरीके से। हेडिंग सब हेडिंग लर्न कर लो, 1 घंटा 2 लिख लिख के एक जैसी चीजें जो है ना उसको एक साथ रख के लर्न करो, ताकि आपको याद रहे इन चारों चीजों का मेन हेड सेम है, सब हेड सेम है, इन 2-3 चीज का मेन हेड सेम है, सब हेड सेम है। ऐसे लर्न करोगे ना अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में। हमने 2 पार्ट खत्म कर लिया अभी तक, 3 नंबर का हमने कल पढ़ा था, 3 नंबर का हमने आज पढ़ लिया। हेडिंग सब हेडिंग कल कंपैरेटिव खत्म किया था, और आगे भी इसी तरीके से एज पर शेड्यूल वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।